हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। क्या है वो टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। बट बिफोर वी बिगिनिंग गाइज, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देन लेट्स बिगिन द वीडियो। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ गाइज, मैं इसी टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा कर रही थी कि हमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करना है। तो ये टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर का डेफिनेशन पढ़ा है, तो आपको ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही देखने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपके सामने गाइज एक चार्ट बन के आया है जिसमें कि आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिफाइन किया गया है। इसमें दिखाया गया है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें से डिजिटल कंप्यूटर के कई सारे पार्ट होते हैं, लाइक सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स। तो चलते हैं गाइज, बिना किसी देरी के हम इस सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है एनालॉग कंप्यूटर। तो दोस्तों, analog computers are used mostly in medical science. This very kind of computers work on continuous data values. कहने का मीन्स ये है गाइस, जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो मेडिकल साइंस के फील्ड में वर्क करता है। लाइक वो फिजिकल क्वांटिटी को मापता है। अभी हम हिंदी में देख लेते हैं, देन मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है। इसका ज़्यादातर उपयोग मेडिकल साइंस के क्षेत्र में किया जाता है। इनका प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर आदि को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जी हाँ गाइस, जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है वो डेटा ट्रांसमिशन डिजिट के रूप में ना करके ये ट्रांसमिशन रेखा के मतलब लाइनिंग में ट्रांसमिशन करता है। लाइक ये फिजिकल क्वांटिटी पे वर्क करता है, जैसे हाइट हो गया, स्पीड हो गई, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये उसका मेजरमेंट करता है। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ये मोस्टली आपको मिलेगा मेडिकल साइंस के फील्ड में, जो कि क्या करता है गाइस, ये रेखा के रूप में डेटा का ट्रांसमिशन करता है। और किसमें? ज्यादातर भौतिक क्वांटिटी में। तो चलते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, रिएक्टर स्केल, टेलीफोन लाइंस। जी हाँ गाइज, आप जब टेलीफोन करते हैं नंबर तो डायल आप डिजिट में करते हैं, पर वो एनालॉग के जरिए डेटा का ट्रांसमिशन करता है और फिर से जाके वो डिजिट में कन्वर्ट करता है। रिएक्टर स्केल वेरिएबल गाइज की इसका यूज करता है भूकंप जब मापते हैं हम, तो इसका यूज रिएक्टर स्केल का वहां किया जाता है। स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है स्पीड को मापने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या होने वाला है नेक्स्ट स्लाइड। आगे आपके कौन से डिफाइन करने जा रहे हैं हम, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर। जी हाँ गाइज, आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर का डेफिनेशन अपने स्क्रीन पर ये है। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स, दैट इज दे यूज ऑल द डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। कहने का मीन्स ये है गाइस, जितना भी कंप्यूटर्स आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं वो मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं, और वे डेटा का ट्रांसमिशन लाइंस में ना करके 0 और 1 में करते हैं। लाइक मैंने अभी समझाया, जब आप कॉलिंग पे लगाते हैं फोन को तो आप नंबर ही प्रेस करते हैं और वो डेटा को जो कोडिंग या डिकोडिंग करते हैं वो 0 and 1 में ही करता है। चलते हैं, इसकी डेफिनेशन हम हिंदी में भी देख लेते हैं। क्या है हिंदी में डेफिनेशन? तो गाइस कंसंट्रेट इन योर स्क्रीन। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है जो 1 सेकेंड में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर देता है। यह बाइनरी वैल्यू 0 और 1 के आधार पर कार्य करता है। कहने का मीन्स ये है गाइस, जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं लाइक CPU, और ये 1 सेकेंड में कई सारे मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग कर देते हैं। और ये कार्य किस पे करते हैं? ओनली 0 1। जैसे हम लोग हेलो लिखते हैं कंप्यूटर पे, अपना नाम लिखते हैं कीबोर्ड से, टाइप करते हैं कुछ भी, तो हमारा सिस्टम मशीनी लैंग्वेज समझता है। ये पिछले सेशन में आप देख चुके हैं। तो वो क्या करता है, इसको वो समझता है 0 और 1 की भाषा में। तो गाइज, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, ये आपके पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाइक SSC के पेपर से। तो इसको स्किप नहीं करना है आपको। मैं एक बार और कहना चाहती हूँ, वीडियो को आपको लास्ट
लास्ट तक देखना, एक भी टॉपिक आपका छूट नहीं पाए। चलते हैं इसको आगे कवर करते हैं, क्या है एग्जाम्पल्स में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि इन्हें भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसा कि आपने चार्ट में देखा था कि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर था उसको एक्सप्लोर किया गया है उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग, लाइक सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। तो चलते हैं अब हम उसको डिफाइन करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। माइक्रो कंप्यूटर, जी हाँ गाइज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हम पहला देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम पीसी के नाम से भी जानते हैं। हम चलते हैं इसके डेफिनेशन की ओर। ये सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें एएलयू और सीपीयू एक ही चिप में लगे होते हैं। इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ ही माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई। यही इतने छोटे होते हैं कि इनको कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है या पीसी भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं और इनको कंप्यूटर ऑन अ चिप भी बोलते हैं। कॉज ऑफ इसमें जो एएलयू और आपके सीपीयू होते हैं वो एक ही चिप में लगे होते हैं। और जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, इंटेल ने आविष्कार किया था, तभी ये माइक्रो कंप्यूटर की भी शुरुआत हो गई। तो चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ईटीसी। मैं फिर से बता दूं गाइस कि जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है वो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। लाइक वो फ्रेंडली होता है, हम जहां उसको उठा के मतलब इधर उधर काम भी कर सकते हैं। लैपटॉप जैसे लैपटॉप गोदी में रख के हम काम कर सकते हैं। टैबलेट हो गया, आपके स्मार्टफोन हो गए गाइज, तो ये सारे इसी के प्रकार हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे पॉइंट पे, मिनी कंप्यूटर। हम पढ़ते हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या है। ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमतावान होते हैं और एक समय में कई यूजर्स के उपयोग में आ सकते हैं। ये डेटा को अधिक तेजी से संसाधित कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। कहने का मीन्स ये है गाइस कि जो ये मिनी कंप्यूटर होता है ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा की बात ना करके हम ये कह दें बहुत इससे पावरफुल थोड़ा होता है। ये मल्टी यूजर होता है। अगर हम लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करें तो उस पर एक टाइम पे एक ही यूजर्स काम कर सकता है। वहीं अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो उसमें एक ही टाइम में कई सारे यूजर्स काम कर सकते हैं। और ये जो डेटा की प्रोसेसिंग स्पीड होती है इसकी बहुत फास्ट होती है। इसका यूज इंडस्ट्रियल एरिया, ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज इस जगह पे होता है। और इसको एक नाम से और भी जाना जाता है मिड रेंज कंप्यूटर। जैसा कि आपके माइक्रो कंप्यूटर को पॉइंट शुड बी नोटेड, जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है उसको 2 नाम से हम जान सकते हैं, कंप्यूटर ऑन अ चिप और पीसी। वैसे ही मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जान सकते हैं। गाइज मैं फिर से कहना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन जरूर करना। चलते हैं मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल? तो आपका मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है IBM AS 400E, Honeywell 2000, TI 990। ये हो गए आपके मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बताने वाले हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। आप फिर से फोकस करेंगे अपने स्क्रीन पर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये अति उच्च भंडारण क्षमता वाले बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये डेटा की बड़ी मात्रा को तेजी से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इनका उपयोग बैंकों, बड़ी कंपनियों एवं सरकारी विभागों में होता है। तो ये क्या होता है गाइज, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आपका होता है मिनी और माइक्रो दोनों कंप्यूटर से बड़े होते हैं। और कह क्या रहा है आपके डेफिनेशन में, ये अति उच्च भंडारण वाले क्षमता वाले होते हैं। दैट मीन्स कि ये मिनी और माइक्रो दोनों से ज़्यादा ये कैपेबल होते हैं। इसकी कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है डेटा को प्रोसेसिंग करने की। और इसका यूज़ ज़्यादातर बैंकों या बड़े बड़े ऑफिसेज या गवर्नमेंट ऑफिस में किया जाता है। चलते हैं हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है IBM Z इंटरप्राइजेज सिस्टम, IBM सिस्टम Z9, IBM 4381, CDS साइबर सर्विसेज सीरीज, सॉरी गाइस। तो ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स। और उसका डेफिनेशन में फिर से बता दूं, जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है वो सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा आपका मिनी कंप्यूटर होता है जो कि उससे थोड़ा पावरफुल होता है। आपका मेन फ्रेम जो होता है वो मिनी और माइक्रो दोनों से पावरफुल होता है। चलते हैं सबसे ताकतवर वाले कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। जी हाँ गाइज, आपने कई सारी मूवी देखी होगी लाइक सुपरमैन, मतलब ऐसे कई सारी मूवी देखी होगी। तो उसमें सुपरमैन का शक्तिमान थे, हम लोग हिंदी में देखते थे, हॉलीवुड में सुपरमैन आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं।
हैं। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आज तक के सबसे, अगर हम बात करें सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स में कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो हमारे मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलेगा, वो होता है सुपर कंप्यूटर। चलते हैं हम बात करते हैं इसकी। ये कंप्यूटर तेज गति एवं अत्यधिक संग्रहण क्षमता वाले होते हैं। इनका आकार काफी बड़ा होता है। इनका प्रयोग जटिल गणनाओं के लिए, जैसे वैज्ञानिक अनुप्रयोगों, साइंटिफिक एप्लीकेशन, वेपन्स बनाने के लिए, जैविक यौगिकों को बनाने के लिए किया जाता है। ये 1 सेकंड में 1 खरब अनुदेशों, कहने का मीन्स है ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्रियान्वित कर देता है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट, जो कि आया था 1976 में, क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। जी हाँ गाइज, हम फिर से फोकस करेंगे इस डेफिनेशन पे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूजफुल डेफिनेशन है। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे ज्यादा तेज गति और अत्यधिक संग्रहण क्षमता वाले होते हैं। ये मल्टी टास्किंग होते हैं, मल्टी यूजर होते हैं और इनका आकार भी काफी बड़ा होता है। इनका यूज किया जाता है जो कि जटिल गणनाएं होते हैं, और जैसे कि वैज्ञानिक अनुप्रयोग लाइक इसरो, DRDO में जो कंप्यूटर्स रखे जाते हैं गाइज, वो ना PC होते हैं ना ये सब होते हैं। वो पर्सनल यूज के लिए भले ही रख लें, पर जो आप इसरो में देखते होंगे, अक्सर मूवी में इसरो में आप लोग तो उतना गए नहीं होंगे, पर आप न्यूज में देखे होंगे, सीरियल्स में, मतलब शो में देखे होंगे, तो उसमें दिखाया गया होगा बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे होते हैं। तो वो आपके सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्षमतावान होते हैं। ये साइंटिफिक में बायोलॉजिकल भी आते हैं, जो बायोलॉजिकल कंपाउंड बनाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं 1 सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्रियान्वित कर देते हैं, मीन्स प्रोसेसिंग करते हैं। 1 सेकंड में ये खरबों अनुदेशों को क्रियान्वित कर देते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। तो कहने का मीन्स ये है गाइस कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं आपके कौन से कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्रे फर्स्ट क्या है, तो पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे फर्स्ट, जो कि आया था 1976 में। और अगर पूछे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है पहला परम 8000, जो कि CDAC के द्वारा डेवलप किया गया था। चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। आपके सामने है फोनट्रेडा, ट्रिनिटी, टाइनहे 2A, मिल्की वे 2A, ETC। मतलब ये है कुछ सुपर कंप्यूटर के नाम। आपने हाल ही में क्वांटम कंप्यूटर का भी नाम सुना था, जिसको गूगल के CEO जो थे सुंदर पिचाई, उन्होंने डेवलप किया था। बहुत ही ज़्यादा था उसमें न्यूज़ में कि जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एवर है अभी तक। तो चलते हैं गाइज, ये था आपके डिजिटल कंप्यूटर का एनालिसिस। डिजिटल कंप्यूटर आपने पढ़ा कि वो 0-1 में क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। उसके 4 टाइप्स होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जिनको PC भी कहते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या है नेक्स्ट स्लाइड में कंटेंट। अब लास्ट है आपके टाइप्स में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। जी हाँ गाइस, नाम से ही पता लग रहा है कि हम लोग हाइब्रिड नाम कहते हैं, मतलब नाम से ऐसा पता लग रहा है जैसे किसी भी चीज का मिक्सिंग हो। तो चलते हैं देखते हैं किस किस चीज का मिक्सिंग होने वाला है। दीज कंप्यूटर्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होते हैं गाइस, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। कहने का मीन्स ये है कि एनालॉग में भी आपको आउटपुट देते हैं और डिजिटल रूप से भी आपको आउटपुट देते हैं। चलते हैं इसका हिंदी में भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही विशेषताओं का मिश्रण होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जी हाँ गाइस, चिकित्सा के क्षेत्र में फोकस ऑन दिस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में आता है कि मतलब मेडिकल में कौन सा कंप्यूटर का ज़्यादातर यूज होता है, तो ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ECG मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन, थर्मामीटर। आपने मूवीज में देखा होगा कि बहुत लोग ICU में पड़े होते हैं, वहाँ एक ऐसी मशीन रखी होती है जिसमें रेखा में भी ट्रांसमिशन होता है और मतलब लिख के भी आता है डिजिट में। और अगर लाइन सीधी हो गई दैट मीन्स कि उनका डेड हो गया, और अगर लाइन प्रॉपर चल रही है दैट मीन्स कि वो भी जिंदा है। तो वो होती है हाइब्रिड कंप्यूटर बेस्ड मशीन, जो कि हमें लाइंस में भी आउटपुट देती हैं और डिजिटल में भी आउटपुट देती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर देता है और इसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। आई होप गाइज ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। ये था पूरा होल एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो लास्ट में चलते चलते कहते हैं गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट इस पूरे सेशन से हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। लास्ट में फिर से कहना चाहूंगी गाइज, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।